हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कॉलोनियल। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सब बच्चों को पता है कि ब्रिटिश वाले यहाँ पे जब आए थे, उन्होंने यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी या नवाब थे, उन लोगों को हरा कर हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया था। इसी के बारे हमने आज पढ़ना है। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, दे कॉन्क्वर्ड लोकल नवाब्स एंड राजास एंड एस्टैब्लिश्ड देयर ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसी के बारे हम आज को पढ़ना। देखो, जो ब्रिटिश थे, जब उन लोगों ने दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा किया, जो उन लोगों ने अपनी कॉलोनियाँ बनाई, जहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया और अपनी वहाँ पे कॉलोनियाँ बना ली, क्योंकि ब्रिटिश मैक्सिमम दुनिया पे हर जगह रूल करते थे। इसके बाद उन लोगों ने इन जगहों पर जो रिसोर्सेज थे उस पर कब्ज़ा कर लिया और उन मुल्कों को अपना गुलाम बना लिया। तो इसी तरह ये हिंदुस्तान में आए थे। बेसिकली हिंदुस्तान में आए थे, बिजनेसमैन आए थे, जो हमारे नवाब थे, राजा थे। उन लोगों ने इनको इनविटेशन दी थी कि आप यहाँ पे आके बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन बाद में यही जो ब्रिटिश वाले लोग थे, अंग्रेज़ थे, इन लोगों ने जब हिंदुस्तान आए तो इन लोगों ने यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह जो इन लोगों ने हिंदुस्तान को अपने चंगुल में फंसा लिया और जो भी बिज़नेस था वो अपने हाथ में ले गया। यहाँ के लोगों को ये डराने धमकाने लगे। वक्त आया तो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना दिया। आप लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा, जो बंगाल में सबसे पहले आई थी। तो इसी तरह जो भी ये हम कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म होता है, जब कोई दूसरा मुल्क आके एक मुल्क पे कब्ज़ा करके उस पर हुकूमत शुरू कर देता है, तो उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इसी तरह इन लोगों ने हिंदुस्तान के जो पूरा हिंदुस्तान था, इनको ग़ुलाम बना के अपनी सल्तनत में शामिल किया और बहुत देर तक वो हमारे हुकूमत का, मुग़लों का दौर, जब मुग़लों का आखिरी दौर ख़त्म हुआ था, उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। देखो, बेसिकली हिंदुस्तानी जो थे ये सिंसियर थे। इन्होंने बोला चलो बिज़नेस करने के लिए आएंगे तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, लेकिन उसके साथ हमको नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान भी। हम ग़ुलाम बन गए, फिर हम कम से कम हमको फिर आज़ादी लड़ने के लिए कुछ 100 साल से भी ज़्यादा लड़ना पड़ा था। आप लोगों को सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई हुई थी, उसको जंग गदर कहते हैं, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। वहाँ से हम लोगों ने आज़ादी लड़नी शुरू की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आज़ाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। यही जो कॉलोनियाँ हैं बाद में उन लोगों ने एस्टेब्लिश की थी, क्योंकि हिंदुस्तानी एक मज़दूर बन के रह गए थे। उसी के साथ जो हमारा कल्चर था वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि यूरोपियन कल्चर अलग होता है, हमारा कल्चर अलग। हमारा खाने पीने का, रहन सहन बिल्कुल अलग था। उन लोगों का जो खाने पीने का भी था अलग था, उनके कपड़े पहना भी अलग था। देखो, आज भी देखोगे यूरोपियन कल्चर थोड़ा हमसे ज़्यादा एडवांस है, जो हम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। यही वजह है जो इसी को हम कॉलोनियल कहते हैं। सबजुगेशन ऑफ ए वन कंट्री और ओवररूल्ड बाय अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड ए कॉलोनियलिज्म। सिंपली आप यह याद रखोगे, जब कोई दूसरा मुल्क आके किसी मुल्क पे कब्ज़ा करता है और अपनी वहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश करता है, उसी को कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आज के लिए इतना। ओके माय स्टूडेंट्स।